महिला के सिर पर थूकने का वीडियो वायरल होने के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंदौर में करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद अब जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी से संबंधित सैलून संचालकों ने अपने सैलून का नाम बदल दिया है। जावेद हबीब से अनुबंध तोड़ने वाले सैलून संचालकों का विधायक आकाश विजयवर्गीय ने सम्मान भी किया है। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस पूरे मामले पर खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। इंदौर में जावेद हबीब का एक भी शोरूम अब संचालित नहीं होगा। इंदौर की जनता ने आगे आकर यह पहल की है और इसके लिए शुरुआत की गई थी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के द्वारा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय स्वयं मौजूद हैं। आकाश जी, आपने सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत करी थी, किस तरह से देखते हैं इस अभियान को, क्योंकि एक बड़ी पहल है भारत में अकेले इंदौर शहर से जहाँ पर जावेद हबीब के सभी शोरूम बंद हुए हैं। देखिए, जो मंच पे बड़े मंच पर एक महिला पर थूका, ये उनकी करतूत, जावेद हबीब की करतूत हमें बिल्कुल रास नहीं आई। हमारे देश में नारी को परम पूजनीय माना जाता है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है, वहीं सुख समृद्धि शांति होती है। जहाँ उसका अपमान होता है वहाँ सारे कर्म विफल होते हैं। ऐसे संस्कार हमारे हैं। तो हमारे देश में दरिद्रता ना आए, इसके लिए नारी का सम्मान बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। जैसे ही मुझे इस घटना की जानकारी लगी, मैंने संकल्प लिया था कि हम इंदौर में तो कम से कम इसका एक भी सैलून नहीं चलने देंगे। और मेरा तो सभी सरकारों से भी निवेदन है कि इसके सैलून पे बैन लगाना चाहिए। जो व्यक्ति में इतने संस्कार नहीं है कि वो किसी महिला पे भरे मंच पे थूक रहा है, हमको तो कहीं पे थूकना रहता है तो सबके सामने थूकते भी नहीं है, साइड में जाके थूकते हैं। भरे मंच पे एक महिला के सर पे थूका। तो मैं तो सभी सरकारों तक से निवेदन करता हूँ कि इसके सारे सैलून पे बैन ही लगा देना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने इंदौर में, जहाँ तक इंदौर की बात है, संकल्प लिया तो सेन समाज के विशेषकर कुछ युवाओं ने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं और हम इन सैलून वालों से संपर्क करेंगे। जब सैलून वालों से संपर्क किया तो उन लोगों ने भी आगे रह के कहा कि हाँ नहीं, ये बहुत गलत हुआ है और हम लोग आपके साथ हैं। हम अपने सैलून का नाम जावेद हबीब से हटा के दूसरा रखेंगे। हम जावेद हबीब से अपने सारे व्यावसायिक संबंध ख़त्म करेंगे और हम अपने किसी नाम से हमारे अब से सैलून का संचालन करेंगे। इंदौर में कुल 8 सैलून थे, एक ट्रेनिंग सेंटर था, सभी के नाम परिवर्तन हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो बोर्ड लगा भी दिया है नए नाम का, कुछ लोगों के बोर्ड बनने गए हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी हमारे देशवासियों में ऐसे संस्कार हैं कि उन्होंने आर्थिक लॉस की चिंता नहीं की और अपने सैलून का नाम बदल दिया। मैं सभी इंदौर वासियों को, देशवासियों को अपनी जो नारी सम्मान के संस्कार हैं उनके अंदर, उसके लिए बधाई देता हूं और सैलून वालों को धन्यवाद देता हूं। हमारे सेन समाज के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। आकाश जी, लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जावेद हबीब जो है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस भी आरोप लगाती है। क्या लगता है ऐसे लोगों को बाहर करने की आवश्यकता पड़ी है? निसंदेह भाजपा से बाहर तो उनको करना ही चाहिए, देश से भी बाहर कर देना चाहिए मैं तो कहूँगा। और ये बहुत गलत किया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाजपा में थे तो थे, मगर अब गलत काम किया तो भाजपा से उनको निकाला जाएगा। और मैं तो कहता हूँ ये हरकत उन्होंने इतनी गलत की है कि देश से भी निकालना चाहिए। लगातार प्रश्न उठते हैं आकाश जी, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे गीतकार हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो और अब की हेयर डिज़ाइनर, लगातार हिंदुओं की आस्था पर ही सवाल खड़े होते हैं। चाहे कॉमेडी की बात की जाए तो हिंदू देवी देवताओं के बारे में सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या लगता है इन सब चीज़ों पर आगे आने वाले समय में अब रोक लगाने की आवश्यकता है, एक विचारधारा को पैदा करने की आवश्यकता है युवाओं में? देखिए, कुछ लोगों में अपना टैलेंट रहता है, वो अपने टैलेंट के दम पे आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों में वो नहीं रहता है मगर उन्हें फेम चाहिए रहती है, तो वो इस प्रकार की कृत्य करते हैं। मगर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। धर्म संस्कार में लोगों का सम्मान बना रहे, आस्था बनी रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति का एक मार्ग प्रदर्शित करता है हमारा धर्म। तो उसके प्रति सम्मान, आस्था बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। उसके खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना। क्या इंदौर से इसकी शुरुआत की जाएगी कि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई ऐसा आयोजन न हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और सामान्यतः तो होते भी नहीं है, कभी कभार होते हैं। अगर होंगे तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। इंदौर से एक नई शुरुआत हुई है और जावेद हबीब के शोरूम बंद होने के बाद
अब एक पूरा मैसेज जो है पूरे देश को देने का प्रयास हुआ है कि चाहे तो एक शुरुआत की जा सकती है और ऐसे लोगों के शोरूम भी बंद कराए जा सकते हैं। खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरामैन मनीष मक्खर के साथ अंशुल मुकाती, इंदौर।